ओम शांति। आज की मुरली 25 नवंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो। अशांति फैलाना बंद करो। तो बाबा अपने ब्राह्मण रोल के बच्चों से बात कर रहे हैं, को समझाने दे रहे हैं कि चलते फिरते हम जो भी ऐसे कर्म या बोल बोलते हैं जिससे अशांति फैलती है, वो बंद करें, क्योंकि शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। शांति सबको चाहिए, लेकिन शांति क्या होती है और कैसे मिलती है ये किसी को नहीं पता। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है शांति का एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो हमारी चाल चलन, हमारे बोलने के तरीके में और हमारे सोचने के तरीके में भी ना, हमारे संकल्पों में भी जो वाइब्रेशंस होनी चाहिए वो शांति की होनी चाहिए। तो बाबा अपने बच्चों को ये समझानी दे रहे हैं कि शांति से बोलो और अशांति फैलाना बंद करो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है और गुणवान बच्चों की निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर दिया, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, शांति का और गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उसका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम ब्राह्मण बनते हैं, यानी जब हमें बाबा का ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा हैं परमात्मा का, और जो बाबा ने आकर हमको ड्रामा का सब कुछ बताया, ये सब ज्ञान के रूप में हमें पहला पहला वर्षा बाबा से मिलता है। और जब ज्ञान आत्मा का मिलता है तो शांति का वर्षा भी मिलता है, क्योंकि आत्मा है ही अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत। तो उस बाबा को याद करने से, अपने को आत्मा समझने से हमें दूसरा वर्षा बाबा से जो मिलता है, लेकिन आधार उसका भी ज्ञान ही होता है, वो है शांति। फिर जब हम पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, यानी अपने सत्य स्वरूप को और भी ज्यादा जानकर बाबा की याद में टिकने लगते हैं, तो हमारे अंदर गुण भी आने लगते हैं। यानी जो आत्मा में ऑलरेडी गुण है वो कैरेक्टर में भी उभरने लगते हैं, क्योंकि अभी तक हम अपने को जो कैरेक्टर समझते थे उस कैरेक्टर में कलयुग का प्रभाव था, और हमारे अवगुण के रोल में, यानी ज्यादातर हमारी अंदर बातें अवगुणों की थी। बट ज्ञान और अपनी शांति को, सत्य स्वरूप को जान लेने से फिर हमारे अंदर की जो गुण है, रियल गुण है, वो इमर्ज होने लगते हैं। और ये तीनों वर्षा हमको बाबा से संगम युग में ही मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे गुणवान होंगे, गुणवान का मतलब सोल कॉन्शियस, जो बच्चे, क्योंकि सोल है ही गुणों की खदान, सोल में यानी आत्मा में है ही सर्वगुण। तो जब हम अपने को आत्मा समझकर, ना सिर्फ आत्मा लेकिन एक संपन्न और संपूर्ण आत्मा समझकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर, या बाबा ने कल कहा था ना कि बच्चे अपने आप को स्वमान में नहीं रखते, या बाबा सबकी चेकिंग कर रहे थे कि कितना बच्चे स्वमान में रहते हैं, क्योंकि वो स्वमान में रहना ही लक्ष्य से लक्षण मैच करना है। तो जो बच्चे आत्माभिमानी और उसमें भी परमात्मा अभिमानी, माना जिनके अंदर परमात्मा के समान अपनी स्मृति होती है, वो बच्चे गुणवान बच्चे होते हैं, और सदा उन गुणों की स्मृति के कारण और अपने अंदर ज्ञान के चिंतन के कारण वो खुशी में रहते हैं। और इसी कारण से वो दूसरों के रोल के भी अवगुण को नहीं देखते, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की परिपक्वता होती है और वो जानते हैं कि सबका रोल, सबका अभिनय
चाहे कलयुग के हिसाब से अवगुण वाला ही क्यों ना है, लेकिन सब अंदर से सत्य संपन्न आत्माएं हैं। इसलिए वो रोल में जो अवगुण वाले बच्चे हैं उनका संग नहीं करेंगे का मतलब, एक तो फिजिकल फॉर्म में भी उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करके अपनी अवस्था खराब नहीं करेंगे फिजिकल रोल में, और दूसरा उनके बारे में चिंतन भी नहीं करेंगे। संग करने का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी के कांटेक्ट में रहना नहीं होता है। संग करने का मतलब ये भी होता है उन किसी के बारे में चिंतन करना। क्योंकि मन में भी अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के विशेषता या गुण अवगुण के बारे में, तो मतलब अभी हम उनके साथ ही हैं, और उनके विशेषता और अवगुण दोनों का प्रभाव हम पर पड़ता है। इसलिए हमें हम जो बच्चे अवगुण से अपने को अलग कर रहे हैं, न्यारे करते जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अब हमें ज्ञान मिला है कि हमारा सत्य स्वरूप गुण स्वरूप है। तो वो अवगुण जहां जहां से हमको अभी तक प्रभावित करते आए, वहां वहां से हम अपने को अलग करते हैं, न्यारे करते हैं। इसलिए ना तो हम अवगुण वाले बच्चों के फिजिकल साथ में फिजिकली साथ में रह सकते, क्योंकि आ, सेवा में अलग बात है। सेवा में जब संगठन में आना पड़ता है तो हर तरह के लोगों के साथ हमें कंबाइंड होकर, मतलब एक तरह से संगठन में ही सेवाएं करनी होती हैं। लेकिन जब अपने पुरुषार्थ की बात आती है तो अपनी बुद्धि को उनसे न्यारा करके उनका संग कभी नहीं करेंगे। और बाबा ने कहा कि अगर किसी ने कुछ कहा किसी के रोल में, जैसे कल शाम की मुरली में बाबा ने समझाया था ना कि कोई आपको समझानी दे तो उसको भी बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो फूल होता है उसको और अच्छा खुशबूदार बनाने के लिए ऐसे परीक्षाएं आती हैं। तो जब हमारी कोई परीक्षा ले, कोई हमारे अंदर की कमी कमजोरी को, या नहीं भी है तो भी मतलब अपने मन से ही उसके रोल में अगर कोई बात है विरोध करने वाली, तो ऐसी बातों को सुनकर भी अनसुना करके गुण वाले बच्चे अपनी मस्ती में रहेंगे। माना सोल कॉन्शियस बच्चे कभी भी फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस की बातों को रियल मानकर, सत्य मानकर अपनी स्थिति खराब नहीं करेंगे, अपनी अचल अडोल अवस्था में स्थित रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से यानी लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। माना जब निराकारी स्वरूप में बाबा को याद करें तो बाबा की महिमा को अपनी महिमा याद करना है। उनकी जो भी महिमा है वो अपने स्वमान में लानी है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो जो उनका डीएनए वो हमारा डीएनए। और जब साकारी स्मृति है तो हम लक्ष्मी नारायण को देखकर उनके अंदर के जो गुण है उसकी उनकी महिमा को अपनी महिमा समझ उसको अपने अंदर धारण करना है। तो साकारी और निराकारी दोनों में हमें गुण ही उठाने हैं। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। निराकारी रूप में साइलेंस मिलता है ना, क्योंकि उसमें देह की कोई बात नहीं, देह का भान नहीं, तो उसमें हमें शांति का अनुभव करना चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। ना सिर्फ ऊपर की शांति, लेकिन अपने आत्मिक अवस्था में जो हमारा मूल गुण है शांति का, उसे याद करके बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो, यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ एक विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। हाँ, जो खुद निराकार है वही निराकार होने की नॉलेज दे सकता है। विचित्र आत्माएं यानी कि हम बच्चे पढ़ते हैं। आत्मा भी तो विचित्र है, तो बाबा भी विचित्र है। इसीलिए बाबा ही हमको विचित्र होने का, यानी ये देह और देह की सब बातों से न्यारे होने का ज्ञान दे सकता है। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं, लेकिन अभी हमारा साथ साथ रोल भी चल रहा है, तो रोल में भी हमारे कैरेक्टर में दैवी गुण दिखे, इसके लिए श्री कृष्ण के रोल को या उनकी महिमा को भी जानकर उसे अपने हैबिट में, अपने संस्कारों में लाना है। बाप ने समझाया है,
मैं शांति का सागर हूँ, तो शांति यहाँ स्थापन करनी है, अशांति खत्म होनी है। हम्म। अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। हाँ, अपने संकल्पों में, बोल में, कर्मों में चेकिंग करनी है कि हम कितना शांति में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। ना, देखा जाए तो ज्यादातर जो रेशियो है उसमें स्त्री से ज्यादा पुरुष लोग शांत रहते हैं। ना, स्त्रियों को बोलने का गुण ज्यादा मिला है, कम स्त्रियां होती हैं रोल में जो शांत रहे, बाकी पुरुष लोग ज्यादातर शांति पसंद करते हैं। शांति का गुण भी बहुत भारी है भारी है मतलब वैल्यूएबल है। शांति का गुण बहुत पसंद किया जाता है और वैल्यूएबल भी है। परंतु शांति कैसे स्थापन होगी, शांति का अर्थ क्या है, यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो, बरोबर अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है। हम्म। रोल में ऐसे होता है ना कि कोई कोई आकर कभी विरोध, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हमारी परीक्षा लेता है, या बार बार टकराता है आकर, हिसाब किताब वश कह लीजिए, या हमारे कोई संस्कार को इमर्ज करने के लिए, या हमारी परिवर्तन के लिए। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें कोई अशांत होकर उल्टा सीधा बोले, तो ये नहीं कि हम भी अपने को उसकी अशांति से भर लें और अशांत कर लें। नहीं, अशांत होना यह भी अवगुण है। माना, अशांत होना देह भान है। जब हम अपने को आत्मा भूल जाते हैं और उसको भी आत्मा के रूप में नहीं देखते, उसके रोल को देख लेते हैं, तो माना हम देह भान में आकर उसके अवगुण से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए हैं। अवगुण को निकालना है। हम तो यहाँ सारा देह भान निकालने आए हैं, तो इसलिए जब किसी और का अवगुण दिख रहा है तो हमें उसको भी नहीं देखना है, क्योंकि अपने अंदर के भी अवगुणों को भी निकालने के लिए हमें अवगुणों से अपनी नजर हटा लेनी है। हर एक से गुण ग्रहण करना है। तो या तो हम रोल में सबके गुण देखें, या हम सबकी आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है उनको याद करें, तो उसको कहेंगे गुण ग्रहण करना। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सारे अवगुण रोल कॉन्शियस है। सारी जो भी बीमारियां है, बीमारी का मतलब शरीर की बीमारी नहीं, लेकिन जो इमोशनल बीमारियां हैं जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सारी बातें आती है, ये सब अवगुण है। तो किसी के अंदर ये अगर है भी, अहंकार है, ईर्ष्या है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर बदला लेने की भावना है, तो उसको देखना भी नहीं, उसके उसको नोटिस तो कर लेते हैं लेकिन उसको चित्त में नहीं रखना, और उसके बारे में बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे भी चित्त में बैठ जाती है। तो हमारे अंदर जो हम अभी अवगुणों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भूल नहीं पाते, क्योंकि अपने या दूसरों के किसी के भी अवगुण को देख लेने से हमारी स्मृति फिर से कलयुग की तरफ चली जाती है। जबकि हम तो अपनी स्मृति को सतयुगी बनाने के लिए यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसलिए किसी के अवगुण की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भले आवाज सुनते करते हो तो भी खुद शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं। तो एक शांति होती है आवाज की, और दूसरी शांति होती है अपने ओरिजिनल स्वरूप की। तो भले ही रोल में कई बार बोलने का, तेज आवाज में बात करने का भी रोल हो जाता है, लेकिन अंदर से जो स्थिति है वो ओरिजिनल स्वरूप की, शांति की होनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा दोनों ही उस ओरिजिनल स्वरूप शांति में रहते हैं, कभी बिगड़ते नहीं हैं। बाबा अपनी शांति कभी भूलता नहीं है, रड़ी नहीं मारते हैं। हम लोगों की तरह रोल में जो कभी कभी बहुत जोर जोर से रोना, या किसी चीज के लेकर बहुत हलचल मचाना, बाबा ऐसा कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कि बाबा यानी ब्रह्मा बाबा अपने पुरुषार्थ में अंदर से कभी हलचल में आया नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कभी बाहर उस अशांति को दिखाया नहीं। अंदर ही अंदर खत्म, शिव बाबा के साथ बात करके या उनको सौंप कर खत्म कर दिया। कैरेक्टर में उन्होंने बच्चों को कभी दिखाया नहीं कि वो
बच्चों की तरह रड़ी मार मार के अपनी अशांति को फैलाएं। तो बाबा ने कहा यह ब्रह्मा भी सीखा है ना। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा से सीखा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा शुरू से ही ऐसे थे। तो बाबा कहते हैं जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही याद कर सकते हैं। जब तक आपके मन में आ, गुण नहीं है, यानी जब तक आपका सत्य स्वरूप आपको याद नहीं, तब तक बाबा को याद कैसे करेंगे। इसलिए उस शांति में ही बाबा को याद कर सकते हैं। अशांति वाले याद कर ना सके। अशांति का मतलब ही है एक दूसरे के बारे में सोचने वाले, किसी किसी के अवगुणों को या रोल को देखने वाले। वो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं कर सकते। हर एक से गुण ग्रहण करना ही है। माना हर एक के पार्ट में सबको अलग अलग गुण मिले हैं। तो अगर रोल देखने की आदत है तो रोल में भी केवल विशेषता और गुण देखें। और देखकर ये नहीं कि वो फला भाई और फला दीदी बहुत अच्छी है या भाई और बहन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो गुण है वो बस ले लो, अपने अंदर धारण कर लो और दीदी भाई को भूल जाओ। क्योंकि हम अगर किसी को देख देख कर उसकी विशेषता का गुणगान करते हैं तो वो गुणगान एक प्रभावित होना माना जाता है, ना कि आपने उसको गुण से ग्रहण किया, बल्कि सिर्फ आप उनसे प्रभावित हो गए। और बाबा ने तो हमको खास कहा हुआ है कि तुमको अब किसी से भी प्रभावित नहीं होना है। क्योंकि अगर हम किसी के गुण देखकर प्रभावित होंगे तो अवगुण भी देखेंगे और अवगुण से भी प्रभावित होंगे। और दोनों ही हाल में अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, माना हम रोल को देख रहे हैं, हम अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुण देखा, गुण लिया और फिर बाकी सब देह को भूल गए। तो गुण ग्रहण करना ही है, तो हमें रोल से ऐसे गुण ग्रहण करना है। बाकी ओरिजिनल फॉर्म में हम जब सबको सोल रूप में देखते हैं तो सबके गुण और मेरे गुण बराबर है, सेम है। बाबा कहते हैं दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से लगते हैं। दत्तात्रेय की कहानी भक्ति मार्ग में बहुत फेमस है ना। और मंदिर भी है दत्तात्रेय के, जिसमें बताते हैं कि दत्तात्रेय हर किसी से सीखता था। उसने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर सबको अपना गुरु माना था। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ब्राह्मण में भी जिसका चिंतन चलता है वो हर एक से सीखता है। चाहे वो पंछियों को देखे, चाहे वो कीड़े मकोड़ों को देखे, जानवरों को देखे, चाहे दूसरे मनुष्यों के रोल को देखे। और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का रहता है। बुराई से भी अच्छाई उठाने का रहता है। तो जो दत्तात्रेय की कहानी है वो मिसाल भी हम बच्चों से ही ली गई है, माना हमारी ही यादगार के रूप में बनाई गई है। देवताओं जैसे गुणवान तो कोई होते नहीं। माना देवता जितना सोल कॉन्शियस होते हैं, उतना सोल कॉन्शियस तो अभी संगम में भी कोई पूरा बन नहीं सकता। अभी तो हम बन रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो बाबा कहते एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रहे हो, पाते रहते हो। सबसे बड़ा विकार क्या है? देह को देखना, है ना। तो इस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी फिजिकल बॉडी की हैं, शरीर की हैं। चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी तब तक हैं जब तक ये स्थूल शरीर का भान है। क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर के भान से ही बनता है। जब शरीर का भान खत्म हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। तो उस पर भी विजय पानी है, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से उनको भूल जाना है। अवगुणों को छोड़ देना है। देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है ना। ये अंडरलाइन करना है। किसी के भी अवगुण दिखें तो वहां से अपनी बुद्धि हटा देनी है। क्योंकि दिखेंगे जरूर, ऐसी परीक्षाएं बहुत आएंगी जब हम कचरा अपने अंदर का निकाल रहे हैं। तो हमें अपना और दूसरों का कचरा और भी ज्यादा दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अब हम स्टूडेंट हैं। हमें अब जो चीजें छोड़नी है उसको हम अपनी बुद्धि में ना बैठाए, ना दिखाए। तो ना तो उनको देखना है और ना उनके बारे में बात करनी है, ना किसी से चर्चा करनी है। जिनमें गुण है उनके पास ही जाना चाहिए। माना जिनसे कुछ सीखने को मिले, जिनके सत्य स्वरूप से हमारे अंदर की सत्यता जागे, उनके पास जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा, शांत है। थोड़ा ही बोलने से तुम सब कार्य कर सकते हो। जास्ती बोलने की जरूरत नहीं होती है। कम से कम बोल में भी सारे काम हो जाते हैं। सबसे गुण ग्रहण कर
गुणवान बनना है। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं संसार में, अगर सारे मनुष्यों के गुणों को इकट्ठा कर दिया जाए तो पूरी मिलाकर आत्मा के सच्चे गुण हो जाते हैं। तो इसलिए जिससे भी मिले, कोई ना कोई गुण सब में होता है। कोई बाहर से कितना भी रोल में नेगेटिव दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी खासियत होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करनी है। समझू सयाने जो होते हैं वह शांत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि शांत रहने में ऑब्जर्व अच्छे से किया जा सकता है। और जब आप ऑब्जर्व करते हो तभी आपको किसी की विशेषता या गुण दिखते हैं। तो कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने, निर्माण चित्त होते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। हम लोग भी देखते हैं कि जो लोग ज्ञान में नहीं है, चाहे वो हमारे परिवार में या बाहर भी, वो लोग कई ज्ञानी ब्राह्मण बीके आत्माओं से भी ज्यादा समझदार हैं, शांत रहते हैं। जबकि हम ज्ञान लेने के बाद भी उतने निर्माण चित नहीं बन पाते, और ही अहंकार आ जाता है। ज्ञान का अंदर से कौन ज्यादा ही हमारे अंदर एक दूसरों को कम समझना, अपने को ज्यादा समझना, ऐसा भी शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसे होता है कि जो भक्त लोग होते हैं जिनको अभी ये ज्ञान नहीं मिला है, वो ज्यादा निर्माण चित्त, निर्माण चित्त का मतलब निरहंकारी, किसी से मान शान की कामना ना रखने वाले, तो ऐसे बहुत सारे भक्त भी हैं। तो बाबा कहते, बाबा तो अनुभवी है। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था, बहुत निर्माण और शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है, भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी का, कि वो भी बहुत निर्माण और शांत रहते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। और देखा जाए तो भारत में ऐसे हर जगह होंगे, बट भारत की बात है तो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं या लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी उसके बदले में कोई कामना नहीं रखते, किसी से कोई मान की शान की कामना नहीं रखते, बहुत शांत रहते हैं। जबकि ज्ञानियों को शांत रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है कि आप जितना ज्ञानी उतने नम्र, लेकिन उल्टा हो जाता है ना। और जबकि भक्त जिनको ज्ञान नहीं है वो इतने नम्र रहते हैं। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, साधुओं की भी बात कर रहे हैं कि कई साधु भी ऐसे होते हैं जो भगवान से मिलने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो उनकी महिमा की जाती है। काशी में, हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। खास तौर से जो अपने को ज्ञानी कहते हैं, जो राजयोगी कहते हैं, उनको तो अपने चाल चलन बोल में बहुत शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। भले ही बाबा के बच्चे बने, उनसे सेवाएं भी कराई जाती है और होती भी हैं, लेकिन वो सेवा बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि उनको आगे करना पड़ता है कईयों को, लेकिन जो ओरिजिनल सेवा है वो तो अपने स्वरूप से होती है। तो हम बाबा किसी के कुछ विशेषता को यूज करके सेवा करवा लेता है, लेकिन अगर किसी के अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, अपने गुण की या शांति नहीं है, तो वो दूसरों को शांति देने के निमित्त यानी पावरफुल बनाने के निमित्त नहीं बन सकते। भले ज्ञान देने के निमित्त बन जाते हैं, या जो बाहरी रूप की सेवा है वो करने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन मुख्य बात तो है कि हम यहाँ शांति की स्थापना करने आए हैं। और वो शांति की स्थापना बाबा के वही बच्चे कर सकते हैं जो खुद अंदर से शांत है। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बाबा ब्राह्मण बच्चों से ही बात कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों के बीच में भी कई बच्चे अशांति फैलाते हैं, तो उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। बाबा कहते दूर रहना चाहिए। फर्क है ना। कई बार कुछ कुछ आत्माओं को यानी ब्राह्मण्स को ऐसा आ, लगता है कि आ, हमसे कोई सीनियर है या हमसे कोई पहले से ज्ञान में चलने वाला या पावरफुल है, यहाँ पर पद पोजीशन में, वो अशांति कर रहा है, तब भी उनको सुनना पड़ता है, तब भी उनको उनके साथ रहना पड़ता है। तो वो मजबूरी से अपने अंदर भी बहुत अशांत रहकर उनका साथ देते रहते हैं। लेकिन बाबा अभी ये बात सबको कह रहे हैं कि अगर कोई अशांति फैलाता है तो आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे श्रीमत के नाम पर उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि ये श्रीमत नहीं है जो आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं।
क्योंकि इसने भी अनुभव किया है ऐसे कुछ आत्माओं के रोल में कि वो बहुत अशांति फैलाते हैं और किसी किसी को बनाकर जो है उनको अपने साथ रखते हैं। और जो दूसरी आत्माएं हैं वो सफर करती है, अंदर से बहुत परेशान और दुखी रहती है। तो बाबा की श्रीमत ये नहीं कि आप जबरदस्ती किसी के साथ रहिए। बाबा की सबसे बड़ी और इकलौती जो श्रीमत है जिसको हमें फॉलो करना है वो है अपने को आत्मा समझकर निराकार बाबा की याद में रहना। और अगर किसी आत्मा के कारण हमारी वो स्थिति नहीं रहती, मैं अपने को आत्मा नहीं समझ पा रही हूँ, बार बार किसी के रोल से डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो मुझे उससे अपने आप को दूर करके बाबा की श्रीमत को फॉलो करना चाहिए। और वो तब तक परीक्षा आती रहेगी जब तक आपके अंदर ये शक्ति नहीं आ जाती परखने की कि आपको किसके साथ रहना है और किसका साथ छोड़ना है। तब तक आप दुखी और परेशान रहेंगे, क्योंकि अभी तक सोल कॉन्शियस स्थिति में ऑलरेडी बहुत शक्ति होती है, वो किसी के दबाव में और प्रभाव में नहीं आती। लेकिन जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, किसी को सीनियर या पावरफुल या पद पोजीशनधारी समझकर उसकी डांट से, उसके दबाव से डर जाते हैं, माना हम देह भान में हैं। तो इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाबा ने भी आज बोला है अशांति जो फैलाते हैं आप उनसे अपनी दूरी बनाकर रखें। तो फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। बाबा ये कोई बाहर की बात नहीं है कि अज्ञानी बगुले हैं। बगुले और हंस देखने में एकदम सिमिलर होते हैं। तो अज्ञानी तो कलरफुल होते हैं, यहाँ तो वाइट ड्रेस धारी सारे जो ब्राह्मण्स हैं, हम में से ही बगुले और हम में से ही हंस है ना। तो इसीलिए हंस जो होता है वो सबके गुणों को उठाकर अपनी शांति में स्थित रहता है, और बगुले का काम अलग होता है। तो बाबा कहते हैं हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, माना ज्ञान का ही मनन चिंतन वर्णन करते हैं। वर्णन की बात नहीं, मुख्य बात है अंतर्मुखी होकर चिंतन करना। बाकी वर्णन तो बगुले भी कर लेते हैं ना, क्योंकि भाषा जो है ब्राह्मण्स की वो इतनी एक कॉमन भाषा है जिसको बगुले भी बोल लेते हैं, हंस भी बोलते हैं। लेकिन मुख्य बात है धारण करना। तो हंस जो है वो सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन में अपना समय बिताते हैं, और बगुले सिर्फ बोलने में निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो, सारा दिन बुद्धि में यही रहे। किसी को कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवे। बाबा ने समझाया है जो भी बच्चे आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने चाहते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। कोर्स नहीं लेना है तो फॉर्म भराने की दरकार नहीं। बाबा ये हमें आइडिया दे रहा है। बाबा के समय पर भी ऐसे होता था कि जब कोई सेंटर पर आए तो पहले उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती थी, उसकी बेसिक नॉलेज क्या है वो भरवाई जाती थी, और फिर उसको अगर कोर्स करने में इंटरेस्ट है तो फिर वो फॉर्म भराते थे, नहीं है इंटरेस्ट तो कोई बात नहीं। फॉर्म भराया ही इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझाना है। बेसिक किसी की नॉलेज को जब परख ले उसके बाद तो आगे का समझाएं, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई समझते नहीं है। ये आत्मा की बात, इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें दुनिया में ऐसे कोई इजीली समझ नहीं सकता। तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म से। बाप से कोई मिलते हैं तो भी फॉर्म भराना होता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से मिलकर जब कोई मिलने कोई आता था तो उन्हें ये तो अंदर से पता चले कि क्यों मिलना चाहते हैं, तो उनसे फॉर्म भराकर ये डिटेल ली जाती थी। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुम बेहद के बाप ने तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माएं नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताएं नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। तो पवित्र आत्मा का मतलब होता है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति की पवित्रता में टिकना, और तभी हमें मुक्ति यानी शांति और जीवन मुक्ति में यानी सुख का वर्षा मिलता है। वह है ही पवित्र दुनिया जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहां जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह तो बहुत सहज है।
कोई से भी फॉर्म भराकर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन में फॉर्म में जरूर फर्क होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझानी पर कुछ विचार किया है या नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो जरूर बहुत जरूरी है। अलग अलग छपवाए तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेजते हुए। यह है दूसरों का कल्याण करना। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने। देवता अक्षर बहुत ऊंच है। दैवी गुण धारण करने वाले को देवता कहा जाता है। अभी तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहां यह फॉर्म बहुत होने चाहिए। तो मालूम पड़े कि कैसी अवस्था है किसकी। किसकी अवस्था है। हाँ, अपनी या जो सुनने आ रहे हैं उनकी। बाबा कहते समझ कर फिर समझाना पड़े, क्योंकि कई बार प्रदर्शनी में जो लोग समझने आते हैं उनका भाव कुछ और भी हो सकता है, इसलिए पहले फॉर्म भराए तो अलग से अंदर से पता चले कि वो कितने आध्यात्मिक कितने रिलीजियस माइंडेड है। हाँ, तो जो रिलीजियस या आध्यात्मिक माइंडेड होता है जिसको जिज्ञासा होती है वो सीरियसली समझता है। बाकी तो भाव किसी के अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए समझकर फिर समझाना पड़े। बच्चों को तो सदैव गुण ही वर्णन करने हैं, अवगुण कभी नहीं। यानी बाबा ने हम लोगों को ये डायरेक्शन दिया है कि हाँ, हमेशा पॉजिटिवनेस की बातें करें। क्योंकि भले ही कलयुग चल रहा है और कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ दिखती है, लेकिन हम अगर नेगेटिविटी की बात करते हैं तो लोगों को हमसे जो शांति और जो गुणों की वाइब्रेशंस आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे अंदर से हमेशा जो नॉलेज निकले उसमें गुण का वर्णन हो, अवगुण का नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना। जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। माना जो सोल कॉन्शियस होंगे, गुणवान का मतलब जो सोल की ओरिजिनल स्टेट ऑफ बीइंग में रहते हैं वो गुणवान होते हैं। और जो खुद सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे वही दूसरों को भी सोल कॉन्शियस स्थिति में टिका सकेंगे, माना उनमें गुण फूंक सकेंगे। अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। जो बॉडी कॉन्शियस रहता है उसको दूसरों को सोल कॉन्शियस बनाने में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने ही अवगुणों खुद ही वो इतना डूबा हुआ है ड्रामा में, रोल में, तो वो दूसरों को कैसे आत्माभिमानी बनाएगा। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। या यह जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। माना जब हम लोग, हम में से ज्यादातर आत्माएं यानी रोल में जब सोल कॉन्शियस रहने लगेंगी तो फिर अति इंद्रिय सुख में उसके सोल कॉन्शियसनेस के आनंद में रहने लगेंगी, और उसी को गोप गोपियों के उन गोप गोपियों से कंपेयर किया है जो अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। तो ये बाबा ने कहा ये तो लास्ट में या बाद की बात है, जब ड्रामा के एंड में संगम युग का एंड का समय आएगा तब। अभी तो नंबर वार है। माना अभी तो सबके अंदर डिफरेंसेस है सोल कॉन्शियस स्थिति की। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं, ओहो परम पिता परमात्मा हमको मिला है। उनसे वह हम वर्षा लेते हैं, उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी, क्योंकि बाबा हम सबको यहाँ पर फीलिंग लेस बनाने आया है। फीलिंग का मतलब जो बार बात पे हम लोगों को फीलिंग में आने की बीमारी हो गई थी, आज जो हम सबका पतन हुआ है रोल में भी, उसका कारण है कि हम अपने मन में जो भी बातें हैं वो दूसरों की रख रख के उससे अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं।
और उसके कारण ही जो हमारी विशेषताएं, गुण और जो शक्तियां हैं वो उजागर नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जितना ज्यादा हम फीलिंग से लेस होते जाएंगे, माना किसी, पेपर तो इसीलिए आते ही है ना, परीक्षा में ज्यादा तो इसी बात की आती है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ टोका, किसी ने कुछ किया, तो हम चेकिंग करते रहें अंतर्मुखी होकर कि हम कितने फीलिंग लेस होते जा रहे हैं। और बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा भी हुआ है कि विजय वही प्राप्त करेगा जो कंप्लीटली फीलिंग लेस हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम फीलिंग में आते हैं तब तक हम अपने अंदर से निस्वार्थ सबके लिए प्यार और शांति और पवित्रता से का भाव नहीं रख सकते। फीलिंग में आना मतलब हमने अपना भाव चेंज कर लिया किसी के प्रति। और जो सोल कॉन्शियस स्टेट है उसमें हमारा जो भाव होता है वो अनचेंजेबल होता है, वो सबके लिए सेम होता है। इसलिए ये परीक्षाएं जितनी आएंगी उतना हम स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो बाबा हमको रोल में भी इसकी एक युक्ति बता रहा है कि जब भी कोई कुछ कहे, कोई अलग अलग तरह से करे, तो उसको सुना अनसुना कर कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। बाकी अगर हम इसको सिर्फ रोल के लेवल पर चेंज करते हैं तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन जब आपकी स्थिति चेंज होती है, माना कॉन्शियसनेस स्मृति में आप रोल देखकर सोल को देखना शुरू कर देते हो और ये नेचुरली बढ़ाते जाते हो, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको दूसरों को कहने का फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक्चुअल में रियल चेंज होना शुरू हो जाता है, इनसाइड आउट चेंज है। तो बाबा कहते हैं कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, क्योंकि बीमारी भी आपकी फीलिंग को चेक करवाती है। क्योंकि बीमारी तो शरीर को हुई, लेकिन हम उसको लेकर जो भाव क्रिएट करते हैं उसमें अगर फीलिंग है, दुख है, तो वो भी हमें खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं उस समय तुम अपने को आत्मा समझकर याद करो बाबा को। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। अब 63 जन्म के देहभान में की गई सारी बातों का हमें अब फल तो चुकाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जब कोई बात आए तो उसको अपनी आत्माभिमानी स्थिति या बाबा की याद से खुशी खुशी चुकतू करने से हम आगे के लिए पॉजिटिव कर्मों का बीज बो देते हैं और फिर 21 जन्म तक फूल बनते हैं, माना सोल कॉन्शियस स्थिति में कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। वहां किसकी बात ही नहीं होती। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक में है, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाती है। इसमें तो यह है सच्ची खुशी और वह है झूठी। तो जो बहुत सारे लोगों को एक कंप्लेन है कि हमें बहुत नींद आती है, बहुत सुस्ती आती है, उसका कारण है कि हम बहुत वेस्ट सोचते हैं, रोल और देह भान की बातें सोचते हैं, या हम खुश नहीं रहते। और इसीलिए जब मन खुश नहीं होता तो नींद बहुत आती है। लेकिन जैसे जैसे रोल कॉन्शियस से हटकर हमारी स्मृति सोल कॉन्शियस आत्मा की सच्ची खुशी जो उसको प्राप्त होने लगेगी, उससे नींद आनी, सुस्ती आनी सब उड़ जाएगी। तो इसलिए जो ये ऊपर की खुशी हम अभी तक शरीर से लेते आए, अभी ये सारी चीजें जो है झूठी खुशी देती थी। सच्ची सच्ची आत्मा की खुशी ज्यादा से ज्यादा अंदर रहेगी तो सुस्ती आदि सब उड़ जाएगी। इसलिए डरना नहीं है कि मुझे सुस्ती क्यों आती है, अभी रोल में जो सुस्ती आ रही है उसको निकलने दें। बट साथ साथ जब तक जागते हैं तब तक सोल कॉन्शियस स्थिति का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। तो एक समय आएगा जब शरीर का पार्ट चुकतू हो जाएगा और सोल कॉन्शियस स्थिति जब बन जाएगी तो ये सुस्ती का पार्ट भी ओवर हो जाएगा। बाबा कहते हैं धन मिला जेवर मिला तो खुश होंगे, यह है बेहद की बात। तुमको तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। हमको तो सबसे बड़ा धन मिला है और वो है ज्ञान का। जानते हो हम 21 जन्मों के लिए सदा खुशी रहे सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, बाबा कहने से ही दुख दूर हो जाने चाहिए। क्योंकि बाबा हमको क्या क्या देता है, बाबा का कहने का मतलब सिर्फ शब्द बाबा नहीं, लेकिन बाबा अपनी महिमा के साथ, बाबा जो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति में हमको अपने जैसा बनाने आया है, हमारी कॉन्शियसनेस को ऊंचा करने आया है, उसको याद करने से हमारे जो लोअर वाइब्रेशन की कॉन्शियसनेस है, उससे जब हम बाहर निकल आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा को ज्ञान के साथ ही याद करना, ये नहीं कि सिर्फ रटा रटाया जपते रहना बाबा बाबा, लेकिन बाबा की एक्चुअल में बाबा है क्या, बाबा को समझ कर याद करने से दुख दूर हो जाने चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। अब बाकी थोड़े दिन हैं, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर और कुछ भी याद ना रहे। माना ये जो ड्रामा में बची हुई स्मृति है वो भी भूल जाए, क्योंकि यही स्मृति से हमें अभी तक पुरानी दुनिया में जो अटैचमेंट थी वो हमें दुख देती थी, अशांत करती थी। अब ये सब कुछ भी याद ना आए। यह बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिट खिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़े ही होता है। सुना। अच्छा ये भाभी, अब देखो भगवान या ब्रह्मा बाबा की भी अगर बात कहें तो दोनों, अभी हम अगर बाबा की बात करें, शिव बाबा की, तो भगवान तो पूरी दुनिया का पिता है। और दुनिया में इतनी पाप, इतनी अहिंसा, सब कुछ फैला हुआ है, खिटखिट हो रही है, लेकिन बाबा ये सब देखते हुए भी कितना न्यारा रहता है। वो जानता है कि बना बनाया ड्रामा है, ये खेल है, नाटक है, तो बस सुनकर अनसुना कर देता है, ये कहकर कि ये तो भावी है, होनी ही थी, होना ही है। तो हम बच्चों को उस बातों से क्यों इतना फर्क पड़ता है, क्यों इतना प्रभावित होते हैं, क्यों उसके बारे में इतना सोचते हैं? माना कहीं ना कहीं हमें ज्ञान नहीं है। ये अज्ञानी और जो देह भान है वही केवल दुख देता है। और अगर हम इससे निकल आए तो हम खुद भी बाबा की जैसे सुखी रह सकते हैं। बाबा कहते हैं यह तो कुछ भी नहीं है, हम तो कारुन के खजाने वाले बनते हैं। कारून का खजाना ये नहीं कि ये नोट और सोना चांदी, लेकिन ज्ञान ही वो कारून का खजाना है, जिसके मात्र जान लेने से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने से बात करने से ही खुशी होती है। ये ज्ञान इतना सुख देने वाला है, जितना जितना हम ज्ञान से अपने अंदर बातें करते हैं वो और खुशी बढ़ाता है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है। अब लक्ष्मी नारायण तो स्थिति बन गई, एक बार स्थिति बन गई तो फिर उनको अपनी पिछले ज्ञान को या अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को छुड़ाने की कोई मेहनत नहीं करनी है। इसलिए जब तक हमें वो स्टेट पानी है तब तक हमें ज्ञान मिलता है, बाकी लक्ष्मी नारायण तो नेचुरली हर्षित मुख हो जाते हैं। तुमको तो ज्ञान भी है तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच बनते हो, क्योंकि ज्ञानी का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा होता है, और देवताओं को ज्ञान नहीं होता, वो गिरती कला में होते हैं। और ज्ञानी होना मतलब चढ़ती कला, तो इसलिए हमारा स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। क्योंकि आत्मा हीरा है ना, परफेक्ट है। और आत्मा का ज्ञान जो मिलता है तो ये जन्म भी हमारे लिए अविनाशी हीरे जैसा जन्म हो जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। हम्म इसीलिए बाबा ने कल जो बात की थी, नॉलेजफुल और नॉलेजेबल, तो नॉलेजेबल मतलब धारण कर लिया, और नॉलेज को जानना मतलब पूरा तरह नॉलेजफुल। तो बाबा इस समय कोई साकारी पार्ट पे तो बाबा होता नहीं है जो उनको नॉलेजेबल कहा जाए, बाबा को इसलिए नॉलेजफुल कहते हैं। बाकी हम लोग धारण करके नॉलेजेबल बनते हैं, तो इन देवताओं को नहीं कहा जाता नॉलेजफुल।
तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी रहती है, सिवाय तुम्हारे किसी को खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। भक्ति मार्ग का है आर्टिफिशियल, अल्पकाल का सुख। माना उनका सुख विनाशी है, परिवर्तनशील है, ऊपरी है, और हमारा अंदर से आने वाला सुख है, अपने अनादि रूप का सुख है। तो उनका तो नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम, हेवन। वहां अपार सुख और यहाँ अपार दुख। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है रावण राज्य में हम कितना छी छी बने हैं, आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाप इस विष के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। क्या मीठा लगता है बच्चों को? जो ज्ञान है, उस ज्ञान से जो हमारा सत्य स्वरूप है, उसको जान लेने से अंदर कितनी खुशी, कितना लव रहता है। लेकिन जब ये भूल जाते हैं ज्ञान, तो अवस्था भी बिगड़ जाती है। बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है। तो जो भक्ति मार्ग में जिस अमृत को पीने के लिए देवताओं की और असुरों की लड़ाई लगी, वो अमृत कोई और अमृत नहीं, पानी का अमृत नहीं, लेकिन ये ज्ञान का ही अमृत है। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वह नशा कम हो जाता है। यानी जब तक बाबा के सम्मुख हैं, बाबा से ज्ञान ले रहे हैं, तब तक उसकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहती है। और जैसे ही ज्ञान सामने से हटा, बाबा सामने से हटा, तो नशा भी गिर जाता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वॉरियर्स हैं, है ना। हमारा सबसे बड़ा युद्ध कहाँ हो रहा है? बाहर नहीं, अंदर हो रहा है। जहाँ पर बड़े से बड़े जो संकल्प रूपी दैत्य है, कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना, जो दैत्य है उससे देवताओं को लड़ना। माना जो हमारे अंदर दैवी गुण है, हमारे ओरिजिनल गुण हैं, उनको अपनी स्थिति से याद करना और दैत्य रूपी आसुरी संकल्पों को खत्म करना। ये वॉर लगी हुई है अंदर। तो हम इसलिए बड़े से बड़े वॉरियर्स हैं। यह सब बुद्धि में नॉलेज है, जिससे तुम इतना पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, कौन पढ़ा रहा है ये नॉलेज, ज्ञान कौन दे रहा है? बेहद का बाप। एकदम बदला देते हैं। क्या बदला देते हैं? हमारे अंदर की स्मृति से स्थिति। तो बच्चों को दिल में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। यह भी दिल में आना चाहिए कि औरों को भी खुशी देवें। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। तो श्राप का मतलब, जब हम अपने को देह समझकर भूल जाते हैं और असत्य जीवन जीने लगते हैं, वो है श्राप। और जब ज्ञान से अपने सत्य को जानते हैं, तो उसको कहते हैं बाप का वर्षा। रावण से श्राप, रावण के श्राप से तुम कितने दुखी अशांत बने हो। बहुत गोपियां, सॉरी, बहुत गोप भी हैं जिनकी दिल होती है सर्विस करे। माना भाई लोग हैं जो चाहते हैं दिल से कि सर्विस करे, परंतु कलश माताओं को मिलता है। माना ज्ञान सुनाने की जिम्मेदारी बाबा ने पहले माताओं को दी है। तो शक्ति दल है ना, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम तो है ही। यानी ऐसा नहीं कि माताएं अकेले जाती हैं, साथ में कहीं ना कहीं पे भाइयों का साथ रहता है, तब आगे बढ़ती हैं। तो वंदे पितरम तो है ही, क्योंकि हमारा जो बाबा है वो तो पितरम है, पिता है, इसलिए उनका, उनकी वंदना तो पहले है। परंतु नाम माताओं का है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले सीता, पीछे राम। यहाँ पहले मेल का नाम, फिर स्त्री का लिखते हैं। कलयुग में पहले कोई भी जो नाम होगा उसमें पहले हस्बैंड का नाम फिर वाइफ का नाम देते हैं। यह भी खेल है ना। बाप समझाते तो सब कुछ है। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ता है।
अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा दैवी कैरेक्टर बन रहा है। 5 विकारों से आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। जब हम अपने को देह समझते हैं तो फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में आसुरी कैरेक्टर के हो जाते हैं। कितनी चेंज होती है। तो चेंज में आना चाहिए ना। यानी अभी रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने का जो चेंज है वो जरूर करना चाहिए। शरीर छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेगी। माना अगर हमने अपने संकल्पों को अभी चेंज नहीं किया, मन को अभी सतो प्रधान नहीं बनाया, तो फिर शरीर छूटने के बाद वो मन जो सूक्ष्म शरीर लेकर आगे जाएगा उसमें तो कलयुगी संकल्प ही होंगे, देह भान के संकल्प होंगे। तब फिर थोड़ी ना चेंज हो सकेगा। फिर तो जो रोल उस सूक्ष्म शरीर के हिसाब से मिलना होगा वही अगले जन्म में मिलेगा। बाकी अभी हम उसको जीते जी अपने संकल्पों को चेंज करके, मन को चेंज करके उस सूक्ष्म शरीर को दैवी बनाए, ताकि हमारा जन्म दैवी संस्कारों के साथ दैवी कुल में हो। बाप में ताकत है, कितने में चेंज लाते हैं। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं। हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं ना। जब अपना परिवर्तन देखते हैं तो कितने इमोशनल हो जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावे। क्योंकि जो मन के वश होगा वो मन तो भटकाता रहेगा, दुख देता रहेगा शरीर के भान के कारण। इसलिए उनको भी ज्ञान सुनाकर सच्चाई का, सत्य का रास्ता दिखाएं। ऐसे मनुष्यों, हम सबके अंदर कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं, है ना। किसी और संस्था की ऐसी कोई भी बात फेमस नहीं हुई है जो ब्रह्मा कुमारियों की हुई है। किसी को कुछ भी पता हो चाहे ना पता हो, ये बात जरूर पता होती है। तो बाबा कहते हैं, अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो। परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है ना। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद भी भाई बहनों में, माना बाबा के बच्चों में, वो जो दृष्टि है जन्म जन्मांतर की, पति पत्नी साजन सजनी, ये जो रिश्ते हैं, जो विकारी रिश्ते हैं, वो दृष्टि इतनी जल्दी बदलती नहीं है, हटती नहीं है। बाबा कहते, बाबा पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं, इस छी छी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए। माना ये विकारी बातों को अपने सिमरण में नहीं लाना चाहिए। जहां पे भी ये सब बातें हो या कोई चीज अपने संकल्पों में भी आए तो वहां से ध्यान हटा देना चाहिए। गुल गुल बनना चाहिए, माना अपने आत्मा की स्थिति में स्थित रहना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं। यहाँ से सुनते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो वही मनुष्य रूपी विकारों की बातों में डूब जाते हैं। सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो बहुत अनुभवी है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें 2 ही कारण बने हैं, चाहे वो काम विकार या फिर वो रिलीजियस चीजें। तो रिलीजन और काम विकार के पीछे बहुतों ने अपनी राजाई गंवाई। यहाँ पर तो बहुत सारे राजाओं को अपनी अपनी राज्य को सौंपना पड़ गया। काम बहुत खराब है। सब कहते भी हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। तो बाप कहते हैं, काम को जीतने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं। बड़ा मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग कैसे पाया, कभी कोई बता ना सके। आगे समय आएगा कि तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे जो कि ऑलरेडी आ चुका है। पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें, यह सब बातें अच्छी रीति हैं।
तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। कलयुग में जो भी रोल में हमें पार्ट में कहानियां मिली हैं, उससे अब ध्यान हटाकर अपने सत्य की तरफ आने वाले संसार में जब हमारा जो सतयुगी पार्ट बजना है, उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। माना, जब हम खुद सोल कॉन्शियस स्थिति में होंगे तो हमें सब आत्माओं की मूल या ओरिजिनल स्थिति ही याद आएगी। इसीलिए अगर हमारी वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हुई है, तो रोल में हमें ध्यान रखना है कि हम दूसरों के रोल में जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, केवल वही उठाएं और कहीं पे भी बुराई दिखे तो वहां से किनारा कर ले, न्यारे हो जाएं। और उठते बैठते सिर्फ ज्ञान की बातें सोचे, ज्ञान युक्त होकर आचरण में आए। सबसे गुण ग्रहण करने हैं और एक दूसरे में गुण ही फूकने हैं। अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। जिनके अंदर ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, उनको दूसरों की कोई बातों की याद नहीं आती, इसलिए वो ज्ञान से चेहरा चमक जाता है, उससे बहुत खुशी होती है। और बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण के खजाने के मालिक बनते हैं। ये खुशी किसको होगी? जिसको इस ज्ञान की गहराई की इंपॉर्टेंस होगी। ऊपर ऊपर से ज्ञान तो रट लिया जाता है तो खुशी नहीं होती, लेकिन जो ज्ञान से हमें जीवन या कहना चाहिए इस ड्रामा की गहराइयां पता चलती जा रही हैं, जो सत्य कोई नहीं जान सका वो बातें पता चलती जा रही है, तो अंदर उस चीज की बहुत उमंग उत्साह और खुशी होती है, उससे चेहरा भी चमकता है। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। तो ये लॉटरी का जो नशा है वो कितना होना चाहिए? वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भाव। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। कल भी बाबा ने हमको अव्यक्त मुरली में कहा था बच्चों को अपने स्वमान की माला बनानी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए। तो जितना ज्यादा स्वमान, स्वमान को ही टाइटल कहते हैं, तो वो जो टाइटल की स्मृति रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर समर्थता आ जाएगी। समर्थता का मतलब कॉन्फिडेंस उस चीज को करने का, जो स्थिति से हमारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति से जो उसकी गुण और शक्तियां इमर्ज होंगी, उसको कहते हैं समर्थ स्थिति बनना। तो संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। माना स्वमान के महिमा में टेको, नशा नशा रहना चाहिए। जैसे टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए, यानी उसका अनुभव होता जाए। ये नहीं कि सिर्फ रटा रटाया बोलना है, लेकिन उसको अनुभव करके बोलना है। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो वह स्मृति आते ही पर दर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन का मतलब स्व यानी आत्मा का दर्शन करने वाले, ना कि शरीर और रोल जिसको पर कहेंगे वो दर्शन करने वाले। तो जब एक टाइटल अपना स्वमान याद आया तो तुरंत ही देहभान की बात भूल जाए, समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं, यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। तो जब हमें अपने स्वमान के साथ उसका अनुभव भी हो, उसका नशा भी रहे, तब समर्थ स्थिति बनती है। इसीलिए अपने टाइटल की स्मृति के साथ साथ अपने को अनुभव में भी टिकाना है। ऐसे स्वमानधारी भव। स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ।
कौन सी आत्मा को क्या चाहिए। पहले तो हमें खुद ये पता हो, तब हम उसको वो दे सकेंगे जो उसको चाहिए। नहीं तो लगी है उसको भूख मीठी डिश की और दे रहे हैं नमकीन। माना उसको अपनी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आया और उसको हम आत्मा परमात्मा सुनाने लगे, तो उसे उससे उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए पहले तो हमारे अंदर सोल कॉन्शियस स्थिति से परखने की शक्ति हो, और फिर उस शक्ति से जब हम आत्माओं की प्यास को बुझा सके, तब उन भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण हो सकेगी। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। जैसे जब तालाब में या नदी में जब पानी हिल रहा होता है, तब उसके अंदर जो पत्थर या कोई चीज पड़ी होती है। तो जैसे एक पानी में जब हलचल होती है, वेव्स होती हैं, तो उसके अंदर की चीजें नहीं दिखती हैं। वैसे ही जब हमारे रोल की बहुत सारी संकल्प हमें परेशान कर रहे होते हैं, तो आत्मा की जो शांति है वो स्पष्ट नहीं रहती। तो उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। यानी अगर रोल के संकल्पों में फंसे होंगे, तो हमारी आत्मा की जो पावर है वो हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो, तब स्मृति क्लियर होगी। यानी जब आत्मा रोल की स्थिति परिस्थितियों से भी ऊपर उठे होगी, तब उसको अपनी रियल सोल कॉन्शियस स्मृति याद रहेगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे, उतना क्लियर होते जाएंगे, और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। तो हमें अपने आप को जितना ड्रामा से हम न्यारे करते जाएंगे, उसके रोल में आ रहे संकल्प और संस्कारों से भी ऊपर होते जाएंगे, उतना जो पुरुषार्थ है यानी आत्मिक अवस्था है उसमें, और जो हमारी वाइब्रेशन से सेवा होती है उसमें भी सफलता स्पष्ट और बहुत करीब दिखेगी। माना सोल कॉन्शियस स्थिति निरंतर बनने लगेगी। अच्छा। ओम शांति।